इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन ऑफ पाकिस्तान का सालाना डिनर हुआ है और इस डिनर का एहतमाम इसकी मेज़बानी जो है वो इस यूनियन के सदर जनाब कलीम फ़ारूकी साहब ने अंजाम दी है। और इस दावत में बहुत सारे डिप्लोमेट शरीक हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत इसके चीफ गेस्ट थे। और मेहमान इस बारे में क्या कहते हैं, इस तकरीब के बारे में क्या कहते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन के मुस्तकबिल की एक्टिविटीज़ के हवाले से उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करें। तो ये हमारा एनुअल इवेंट है और हम इसको हर साल करते हैं। 2 साल नहीं हो सका था कोविड की वजह से, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे जो मंथली इवेंट्स है वो भी कवर करते हो और हमारे साथ साथ चलोगे। और हमारी नेशनल काउंसिल मीटिंग होती है जो हर साल होती है। इस साल ये कराची पाकिस्तान में होंगी, जो है वो 28, 29, 30 मई, और ये मोवेनपिक में होंगी। और इसमें जो है तकरीबन 60 इंटरनेशनल डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। पहली दफ़ा इससे इंटरेक्शन में ये अंदाज़ा हुआ कि ये बड़ी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। जो बहुत से सोशली एक्टिव लोग हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। इट्स कैरीज अ ग्रेट लेगेसी ऑफ मोर देन 100 years इन पाकिस्तान, और इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क विच spread across 54 countries in the world. So this provides an opportunity for the country to project itself on the global stage. तो माशाल्लाह मैंने देखा है कि जो पाकिस्तान का इसका चैप्टर है वो काफ़ी डायनामिक है और काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली इस नेटवर्किंग से आपको अपने सोशो कल्चरल कॉजेज़ को प्रमोट करने का मौका मिलता है। जी, जैसे मुझे अभी यहाँ पता चला है कि प्रॉब्ली अक्टूबर के लास्ट वीक में यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर द country as well as for the city of Karachi and the province of Sindh to have this event here. और इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से we will be extended all support, cooperation and whatever help is required by the English Speaking Union of Pakistan for this event. Government of Sindh will be very forthcoming in providing that help and support. जैसे आखिरी जो हमारा डिनर हुआ था उसमें प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाए थे। इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन के बारे में मैंने बताया है कि ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। एक बड़ी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किंगडम की, जिसकी पेटर्न इन चीफ क्वीन खुद हुआ करती थी। उसके बाद ड्यूक ऑफ एडनबरा रहे 60 साल, वो सर्व करते रहे। उनका क्योंकि अब इंतकाल हो गया है तो उनकी बेटी है प्रिंसेस एनी, वो देख रही हैं। इनका फंक्शन बेसिकली है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग टेरिटरीज़ हैं, जो एक ज़माने में तकरीबन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, उनके दरमियान अंग्रेज़ी के राब्ते के थ्रू कोऑपरेशन का वो होता था। पाकिस्तान की जो चैप्टर बना है वो 60 साल पहले बना है। इसके बानी थे अपने जाफ़र साहब और उनके बेटे बाद में वो भी प्रेसिडेंट बने। मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ, उससे पहले हमारे अजीज़ मेमन साहब थे, जिसको ESU जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, जो पहली दफ़ा हुआ है। 50-60 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, हमें ये एजाज़ मिला है। तो ESU एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में तरक्की, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग बाय द यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड। और यह सालाना तकरीब होती है, हमारे बहुत से इवेंट्स होते हैं, स्पीकर्स को हम बुलाते हैं, जिसके अंदर बैंकर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ख्यालात का तबादला होता है। ये ESU का फंक्शन। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इस यूनियन के परवेज़ साहब।
یہ بتائیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور فاروقی صاحب ہیں، تو آپ کا کیا ویژن ہے اس کو اور آگے کیسے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فاروقی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ اس سال الیکٹ ہوا ہوں، ہمیں 2 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ممبر کو یہاں بنائیں اور انگلش کو پروموٹ کریں. یہاں کمپٹیشن ہوتی ہے انگلش کی یہاں، اور اسٹوڈنٹس کے ڈفرینٹ کالجز اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے، اور ان لوگوں کو آگے لائیں اور ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ان کو لے جائیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو کانفیڈنس آئے اور وہ انٹرنیشنل لیول کے جو بھی کمپٹیشن ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں.